हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक संख्या को देखेंगे। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। हम पूर्णांक संख्या को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, कौन सी संख्या के साथ साथ? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके पहले के वीडियो में पूर्ण संख्या के बारे में विस्तृत रूप से डिफाइन किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी आपको मैं जनरली ऐसे बता देता हूं पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं 0 से अनंत तक। अभी आप 0 से दाएं तरफ देखिए, अगर 0 से अनंत तक की बात करें, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। किस संख्या के अंतर्गत आती हैं? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब इनके साथ कौन सी संख्याओं को जोड़ दिया जाए? ऋणात्मक संख्याओं को। कौन सी संख्याओं को? ऋणात्मक संख्याओं को। ऋणात्मक संख्या कहते किसको हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं शून्य से छोटी संख्याओं को। किससे छोटी? शून्य से छोटी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और इनकी पहचान होती है, इनके आगे माइनस का निशान लगा होगा। कौन सा निशान लगा होगा? माइनस का निशान लगा होगा। जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इसमें एक खास बात होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दाएं से बाएं चलेंगे इस तरीके से। तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं हो जाएं तो ये पूर्णांक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पूर्णांक का निर्माण करती हैं। अब इसमें 3 चीजें बताया गया: धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या। इस पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और उदासीन संख्या भी होती है। जैसे अगर यहां 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? धनात्मक संख्या के अंतर्गत आएगा। धनात्मक संख्या कहते किसको हैं? धनात्मक संख्या को अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर को हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से बड़ी हों। शून्य से क्या हो? बड़ी हों। तो 1 शून्य से बड़ा है या नहीं है? है। ऐसे ही 2 शून्य से बड़ा है, 3 शून्य से बड़ा है, 4 शून्य से बड़ा है। और इनके सामने कोई निशान नहीं होता है, लेकिन प्लस का निशान माना जाता है, धन का निशान माना जाता है, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो ये 2 3 4 1 ये सब धनात्मक संख्या के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ये शून्य से बड़ी हैं और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा। इसके बाद आती है ऋणात्मक संख्या, अंग्रेजी में इसको नेगेटिव नंबर कहते हैं। यह संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। किससे छोटी होती हैं? शून्य से। शून्य से छोटी होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कलम है, तो शून्य से 1 ज्यादा है, लेकिन संयोग ऐसा हो जिस दिन आप क्लास जाइए वो कलम घर छूट जाए, तो आपके पास कितनी कलम है? 0। अब आप क्लास में बैठे हैं, आपको लिखना है, तो क्या करेंगे? किसी से एक कलम मांगेंगे, अपने फ्रेंड से या टीचर से कहेंगे, तो क्या होगा? आपको एक कलम मिलेगा लिखने के लिए, लेकिन वो जो कलम आपने लिया क्या वो आपका है? नहीं,
वो जीरो से कम की अवस्था दर्शाता है। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने किसी से उधार लिया। क्या लिया? उधार लिया, तो जीरो से छोटा हुआ, तो जीरो से छोटा होगा तो ऐसी संख्याएं आपके पास -1 दर्शाएंगी। क्या दर्शाएंगी? -1। आपने एक कलम उधार लिया है तो ऐसे ही -1, -2, -3, -4 ये सब शून्य से छोटी संख्याएं हैं और इनके आगे माइनस का निशान लगा होता है। उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर यह है शून्य। ये क्या है? शून्य। शून्य को हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। न्यूट्रल नंबर क्यों कहते हैं? आपने जीरो लिखा, आगे प्लस लगा दिया, कोई मतलब आएगा? कोई मतलब नहीं, सिर्फ जीरो। हमने शून्य लिखा, उसके आगे माइनस लगा दिया, इसका क्या मतलब आएगा? इसका मतलब भी शून्य आएगा। यानी इसके आगे ना तो प्लस के निशान से कोई फर्क पड़ता है, ना तो माइनस के निशान से कोई फर्क पड़ता है। लेकिन शून्य के अलावा जितनी संख्याएं होती हैं, अगर प्लस और माइनस का निशान लगेगा तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे अभी आपको बताया एक है, अगर इसके आगे प्लस लगा देंगे तो एक कहा जाएगा, लेकिन ये धनात्मक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? धनात्मक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और -1 लिख दें तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। ये किसके अंतर्गत आएगी? ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत आएगी। इसके आगे प्लस नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस नहीं, इसका मतलब प्लस है लेकिन ये लिखा नहीं जाता है। तो उदासीन संख्या इसको कहते क्यों हैं? जब प्लस लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये उदासीन है। इसके आगे प्लस माइनस चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए, तो उदासीन संख्या के अंतर्गत आती है, जिसको न्यूट्रल नंबर कहते हैं। ऐसे कहें भाई, आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें गियर होता है 1 2 3 4, उसमें एक गियर और होता है न्यूट्रल का। अब न्यूट्रल कर दीजिए, क्या गाड़ी आगे जाएगी? नहीं जाएगी। आप 1 लगाते हैं, प्लस है, 2 लगाते हैं, प्लस है, 3 लगाते हैं, प्लस है, आप फिर से न्यूट्रल होते हैं। बैक लगाते हैं, यानी आप पीछे जा रहे हैं, माइनस। ये शून्य बड़ा खतरनाक होता है, न्यूट्रल बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, ये कहता है आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ किसी का गुणा या भाग कर दोगे तो मैं सबको अपने में समेट लूंगा। यानी किसी भी संख्या में शून्य का जब गुणा कर देंगे या भाग करेंगे तो कंडीशन आप लोग जानते हैं। तो यह है उदासीन संख्या। एक गलती और बच्चे कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? आजकल शॉर्टकट का जमाना है, लोग पॉजिटिव नंबर को समय बचाने के लिए ऐसे लिखते हैं, +b। यह है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। और यह है निगेटिव। हम गलती क्या कर जाते हैं, कभी कॉपी पेस्ट के चक्कर में, ऐसा काफी कॉपियों में देखने को मिला है, निगेटिव हम लिखते कैसे हैं? क्या ये निगेटिव लिखा है? नहीं। कभी भी इस बात का ध्यान रखिए, इस माइनस के निशान को, इस प्लस के निशान को VE के डिफरेंस में लिखिए, थोड़ा सा गैप रखिए ताकि समझ में आए। ये कॉमन चीज है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। अगर +v लिखा तो पॉजिटिव संख्या बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, -v लिखा है तो निगेटिव की बात कर रहे हैं। और शून्य को आप जानते ही हैं, शून्य कौन सी संख्या है? ये न्यूट्रल संख्या, इस पर ना तो प्लस का ना तो माइनस का फर्क पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती